गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर क्या है? अल्लाह है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कभी भी मतलब बेईमानी नहीं करता है। क्या नहीं करता है? जो उसने जो बोला है वो हमारे साथ वैसा ही करता है। हालेलुया। पहले एक वचन पढ़ूंगी, भजन संहिता उसका 90 और पहले से पढ़ेंगे। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। हालेलुया। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या बना? हमारे लिए धाम बना है ना। जनरेशन टू जनरेशन, मतलब हमारी पीढ़ी, उसके पहले से प्रभु यीशु है, हमारे बाद भी यीशु। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर ने हम पैदा हुए उससे पहले सब चीजों की रचना की है ना। उत्पत्ति में लिखा है, सारी चीजों की उत्पत्ति की प्रभु ने। और लिखा है, तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों लौट आओ। हालेलुया। कहाँ लेकर जाता है? मिट्टी में मिलाकर लेकर जाता है ना। हम जब बने, हम मिट्टी में जाने वाले। उसके पहले परमेश्वर कह रहा है, तुम इंसानों, मैंने तुमको बनाया, तुम लौट आओ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु, सिस्टर जी, हम तो प्रभु की कलीसिया में है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, वचन मान रहे हैं, लेकिन आप खुद से पूछना, खुद से जांचो कि आप खुदा के कितने करीब हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक इंसान खुद को मुझसे ज्यादा पहचान सकता है। हालेलुया। तुमको परमेश्वर और परमेश्वर के बाद तुम खुद अपने आप को जांच सकते हो और जान सकते हो कि तुम कैसे हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले क्या कहा? दाऊद राजा ने क्या कहा? पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर है, आदि से अनादि काल से परमेश्वर पहले से ही है। पहाड़ों और सारी चीजों की उत्पत्ति करने से पहले परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति की, उसके बाद हमारी रचना की। उसका प्रभु क्या कहता है? तुम मिट्टी में मिल जाओगे, इसके पहले तुम मिट्टी में खत्म हो जाओ, तुम मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। आप लोग सब प्रार्थना करती है। परमेश्वर हमारे साथ अनंत काल तक है ना? कहा ना? लेकिन हम है क्या प्रभु के साथ अनंत काल तक? क्या तुम्हें गारंटी है क्या? कॉन्फिडेंस है क्या? हालेलुया। शैतान पहुंचा स्वर्ग के पास और परमेश्वर से बातें कर रहा था। मैं घूम के आ रहा हूँ। परमेश्वर कहाँ घूम रहा था? मैं घूम घाम कर ऊपर नीचे डोल डालकर आया हूँ। परमेश्वर बोला, ठीक है, तूने क्या मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। देख, उसमें मैं एक भी ऐसी चीज नहीं पाता जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। वो खरा मनुष्य है, उसने कभी पाप नहीं किया। मेरे हर एक बातों को वो मानता है, मेरे हर एक दिल के जैसा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल को देखता है। क्या देखता है? दिल को देखता है। गिडियोन पूरा जमा कर रहा है ना? सब क्या अनाज जमा कर रहा है, कुछ भी नहीं था। सब आ रहे थे वो दुश्मन लोग, है ना, और सब लेकर जा रहे थे। गिडियोन क्या कर रहा था? गिदोन बोलते हैं ना हिंदी में। क्या कर रहा था वो? अनाज जमा कर रहा। तो बोला था कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर नजर नहीं रखी है क्या? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जो फसल आ रही है ये लोग लेकर चले जा रहे हैं या नाश करके चले जा रहे हैं। हालेलुया। गिदोन को चुनने के बाद गिदोन क्या बोलता है? क्या बोलता है परमेश्वर को? क्या बोलता है? मैं तो डरपोक हूं, मैं कैसे लीडर बनूं, मैं कैसे काम करूं? हालेलुया। पता है मुझे परमेश्वर ने उसको क्यों चुना? वो तो कमजोर था ना, वो तो ये था, मतलब डरपोक था। डरपोक लोगों को चुनता है कि परमेश्वर? नहीं, सारे डरपोक को नहीं चुनेगा। गिदोन में एक अच्छी बात थी। गिदोन में बात क्या थी अनीता, तुझे पता है? वो परमेश्वर की दिल के जैसा करता था। उसने अपने लोगों के लिए ना अनाज छुपा के रखा। उसने अपने लोगों के बारे में सोचा। हालेलुया। और परमेश्वर भी अपने लोगों के बारे में सोचता है, तो उसका स्वभाव और उसका स्वभाव मैच हो गया। इसके लिए गिदोन को चुना। हालेलुया। हर डरपोक को नहीं चुनता परमेश्वर। डरपोक है लेकिन अंदर वे विचार घुसा, चुनेगा परमेश्वर? कभी नहीं चुनेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते, और हम डरपोक जरूर है, हम शूरवीर नहीं है,
हम कमजोर जरूर है, लेकिन अगर हम परमेश्वर जैसे सोचता है, उसके जैसे स्वभाव है, उसके जैसे चाल चलन है हम में आते, तब हमको परमेश्वर नियुक्त करता है। मैं दूसरों की बात क्यों करती हूँ, मैं खुद की बात करती हूँ। हालेलुया, मैं खुद की बात कर रही हूँ। मैं बहुत डरपोक थी, मुझे बात करने नहीं आता था। परमेश्वर ने जब मुझे चुना, तू मेरे राज्य के लिए काम करेगी, तू मेरी सेविका बनेगी, मैं खुदा को बोल रही, परमेश्वर मेरा तो मुंह भी ठीक से नहीं है, मैं क्या बोलूंगी लोगों को। हालेलुया, हम कांपते परमेश्वर। मुझे बाद में समझा परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना, क्योंकि मैं ना दो लोगों के लिए ज्यादा सोचती थी। हालेलुया, घर में थी, लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं काम कर रही थी। मैंने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं रहता था, सारा पगार ला के मेरी माँ के हाथ में देती थी मैं। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। सेम प्रिया को भी प्रभु ने इसीलिए चुना। वो डरपोक बच्ची जो उसको कुछ समझते थे सब कुछ, आज उसकी गवाही सुनना। हालेलुया, प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया उसके जीवन में। परमेश्वर उन डरपोकों को चुनता है जो सच में लोगों के लिए सोचते हैं। अरे मेरी माँ का क्या होगा, अरे मेरी बहन का क्या होगा, अरे उसको मैं पढ़ाती हूँ, अरे उसके लिए मैं करूंगी। मैंने सोचा मेरी 3 बहनों का क्या होगा, मैं निकलूंगी बाहर, नहीं तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे, मैं तो होंगी ये भी चले जाएंगे। हालेलुया, त्याग, गिदोन ने भी त्याग किया, डरा नहीं, डर के वो छुप जाने का, लेकिन वो उसने अपने लोगों के लिए किया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, उठ शूरवीर सुरमा। हालेलुया, क्यों बोला, बोलता है मैं तो डरपोक हूँ, मैं कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। क्योंकि जब यहोशू के बाद जो जनरेशन आई थी उनको युद्ध करना नहीं आता था, उनको कुछ भी नहीं आता था, वो परमेश्वर को भी नहीं जानते थे ठीक से। गिदोन ने थोड़ा बहुत सुना था उसके माँ बाप से। हालेलुया, मैं आपको बता रही हूँ, जो ये अभी गीत गाएंगे ना, खुदा तू बड़ा है, हालेलुया, तूने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, तू वफादार है, हम वफादार नहीं है। हालेलुया, वचन कहता है मत्ती में शोक करो, है ना, क्या करो, शोक करो, विलाप करो। क्यों शोक करना है, अपने लिए करो। अरे मैं नरक में जाने वाली हूँ, मुझे मालूम है मेरा चाल चलन कैसा है, मैं दूसरों को क्या बताऊं, है ना, कि मैं कैसी हूँ। मैं बाहर वालों को तो धोखा दे सकती हूँ, परमेश्वर को कैसे धोखा देंगे हम लोग। अंजलि, हम कैसे धोखा देंगे। हमने दूसरों के सामने तो कह दिया कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने अपने चाल चलन अच्छे किए, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा तुम्हारे दिल में। अय्यूब को उसको बोलता है शैतान को, अय्यूब को देखा है, देखो उसको, वो खरा मनुष्य, एकदम परफेक्ट, उसके अंदर एक भी गलत काम नहीं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं उसको छोड़ दूं। हालेलुया, परमेश्वर कॉन्फिडेंट है उसके लिए। क्या तेरे लिए परमेश्वर कॉन्फिडेंट है? क्या आपके लिए परमेश्वर गर्व करता है कि मेरी बेटी गुड़िया जाती है काम पर, वो चर्च में जैसी है वो सेम वैसी उधर है, घर में भी वैसी है, यहाँ जितना रोती है वो घर में भी उतना रोती है, पूजा यहाँ पे जैसी प्रार्थना करती है वो घर में भी प्रार्थना करती है, अंजलि यहाँ पे जैसे करती है वो वहां पे भी ऐसी करती है। क्या परमेश्वर तुम्हारे लिए कॉन्फिडेंट है? क्या बोल सकता है शैतान, देख मेरी बेटी अनीता को, देख वो क्या कर रही, देख मेरे दिल की जैसी है वो, उसके अंदर एक भी पाप नहीं है। क्या परमेश्वर बोलेगा? तो जब अनंत काल तक परमेश्वर हमारे साथ है, तो ये बात को याद रखना, क्या हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे क्या? वो तो है ही, उसने बोल दिया, जो बोल दिया खत्म। हालेलुया, आज अपने आप को जांचो। आराधना में जाने से पहले, ये आराधना बहुत पवित्र चीज है, हमें अपने आप को जांचना होगा। लेकिन जो आज कोई एक व्यक्ति के लिए भी अगर ये वचन छू जाए, हालेलुया, मैं तो धन्य हो जाऊंगी, परमेश्वर भी देखेगा, अरे 10 लोगों ने नहीं किया, एक मेरी बेटी ने इसको सीरियस लिया है, आज मेरी दासी ने जो बोला है उसको सीरियस लिया है, अपने चाल चलन को बदल दिया है। तकलीफ होती है, हमें गुस्सा आता है, हमें अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जब मैं गुस्से वाली थी, जब अपने आप को कंट्रोल करती थी, ऐसा लगता था अरे किसके पास निकालो, किसके पास निकालो। परमेश्वर का जब आत्मा उतरा गुड़िया सिस्टर, उस दिन मैं बदल गई। गुस्सा नाम की चीज नहीं रही, फिल्मी गाने अंदर नहीं रहे, गालियां गलोच नहीं रहे, बाकी दुनिया की कोई भी बात नहीं रही, सिर्फ परमेश्वर, उसको पाना है मुझे, वो खुश रहना चाहिए मुझसे, वो देखना चाहिए ना मुझे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ चमत्कार हो गया, परमेश्वर चमत्कार करने वाला, वो तो दूसरे भी कर रहे हैं। यीशु मसीह चमत्कार सबसे बड़ा रहस्य ये कि परमेश्वर हमारे अंदर होना चाहिए,
वो हमारे अंदर बसना चाहता है। 12 गोत्रों के बीच में तंबू बनाया गया। परमेश्वर ने बोला वहां पर मैं रहूंगा, मैं चलू फिरूंगा, मैं स्वर्ग से उतरूंगा, मैं बादल के नहीं उतरूंगा। आज परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? बोला ठीक है इजरायली, तुमने मंदिर नहीं बनाया ना, उसमें घिनौनी वस्तुएं रखी ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। परमेश्वर की योजना ही पलट गई। अन्य जाति रहो या यहूदी रहो, जो यीशु मसीह पे ईमान लाएगा उसके अंदर परमेश्वर मंदिर बनाएगा। हालेलुया, उसको मंदिर बनाएगा। क्या तो परमेश्वर की मंदिर है? क्या एजिकेल की किताब में परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर तुम लोगों ने मंदिर में घिनौनी वस्तुओं को रखा है, तुमने चांद और सूरज और तारे तुमने बना दिए और मेरा अपमान किया है। क्या तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो तुम्हारा बॉडी, उसके अंदर तुमने सूरज और चंद्रमा और तारों को रख छोड़ा है क्या पूजा करने के लिए? घिनौनी चीजें रखी है क्या? ये तो मंदिर है ना, इसमें एक भी घिनौनी बात नहीं होनी चाहिए। तो जितना झिटकारते हैं, तो जितना बोलते हैं, क्योंकि तूने समझा ही नहीं है कि परमेश्वर जो है वो तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उसके पहले उसके मंदिर को वो पवित्र रखना चाहता है, इसीलिए बोला जाता है। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य जानो। बहुत टाइम नजदीक है परमेश्वर का आना। इसके पहले कि परमेश्वर आए, हमको आज हाय हाय करना है, आज ही शोक मनाओ। हालेलुया। हमारा खुदा बड़ा है, हमारा खुदा परफेक्ट है और वो चाहता है मेरे बच्चों को जो मैं अन्य जातियों में से ले आया हूँ। परमेश्वर के खुद के लोगों ने ठुकरा दी, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, मैं अंत के दिनों में अन्य जातियों को मेरा बेटा और बेटी बनाऊं। हम लोग नसीब वाले, नहीं तो आज हम नहीं होते। अगर सब परमेश्वर के जो लोग हैं वही सब प्रभु की सेवा करते तो आज हम कहाँ होते। लेकिन परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान है। उसको मालूम है कि यहाँ पर भारत देश में ये बच्चे रहते हैं, इस नगर में पुणे में रहते, मैं इनको लेकर आऊंगा। पाप में डूब गए, इनको कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह आज परमेश्वर के पुत्र का दिन, संडे है, यानी परमेश्वर के पुत्र का दिन है आज। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र का दिन, पुत्र का दिन, पुत्र दिवस। हालेलुया, हालेलुया।